नमस्कार किसान भाइयों, रियल किसान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज जो टॉपिक रहेगा वो सरसों का रहेगा। सरसों के खेत में मैं खड़ा हूँ अपने, और इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि सरसों में जो पहली सिंचाई करते हैं उसका सही टाइम क्या है और कब करनी चाहिए, क्योंकि ये पहली जो सिंचाई है वो बहुत ही सरसों में महत्वपूर्ण है। तो आज इसी के विषय में चर्चा करेंगे। तो साथियों, जो भी किसान भाई इस चैनल पर नया आया हुआ वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, जैसे सरसों का टॉपिक है तो सरसों पे सबसे पहले मैं थोड़ा सा नज़दीक हूँ कि ये सरसों जो है अभी इस अवस्था में है। लगभग इसको 35 से 40 दिन इसकी बुवाई को हो चुके हैं और ये इस अवस्था में खड़ी हुई है। अब इस अवस्था में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि बस यही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर अभी हमने इसमें कुछ अच्छा सा साधन नहीं अपनाया और अच्छे से न्यूट्रिशन इसको नहीं दे पाए तो फिर ये कभी भी ग्रो नहीं करेगी, क्योंकि यही समय होता है इसमें सारे पोषक तत्व देने का। तो किसान भाइयों, अगर आपके अपनी बुवाई की थी तो बुवाई के समय अगर आपने इसमें जो बेसल डोज डालते हैं हम बुवाई के समय, अगर वो आपने नहीं डाल पाई है, जैसे किसान भाई इसमें डीएपी डालते हैं, उसके बाद सल्फ़र डालते हैं, जिंक डालते हैं, तो ये सब चीज़ें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह डालते हैं, अगर वो किसी कारणवश नहीं डाल पाई हैं तो पहली सिंचाई का जो सही उचित समय है, मैं आपको नज़दीक से पौधे दिखाता हूँ कि वो सही समय कैसे आप पहचान सकते हो। तो सबसे अच्छा जो सही समय होता है, अब मैं एक नज़दीक से इस पौधे को आपको दिखा रहा हूँ। ये जो पौधा है ये बिल्कुल सही अवस्था है, क्योंकि यहाँ से अब इसमें जो है फ्लावरिंग की टिलर आ जाएगी, और जब ये इस कंडीशन में आ जाएगा तो समझ लेना कि ये पहली सिंचाई करने योग्य है। या कुछ पौधों में जो है जैसे ही हल्की सी हुंडी नज़र आए फूल की तो समझ लेना चाहिए ये सिंचाई का एकदम उचित समय है। तो उस कंडीशन में आपको पहला पानी देना चाहिए। दूसरा एक तरीका ये होता है कि अगर हम जैसे अभी सुबह का टाइम है और हम इसमें देखेंगे कि अभी जो ओस गिरी हुई है, तो ओस का पानी क्या होता है, इसकी जड़ों में आता है। इसको नज़दीक से अगर आप दिखाएं हम इसको, तो देखो इसकी जड़ के अंदर ये ओस का पानी आ जाता है इस तरीके से। लेकिन हमें सही टाइम कब मालूम पड़ेगा, अब हम इसके पास में जैसे कि ज़मीन की इसकी खुदाई करते हैं, हम इसकी खुदाई कर लेते हैं। अब इसमें देखेंगे कहीं भी नमी नहीं बची है। इसको खुदाई कर रहे हैं तो इतना खोदने के बाद हल्की सी नमी मिल गई है, लेकिन यहाँ तक अभी जड़ें इसकी नहीं पहुँची हैं। तो अब हमें इसे 1-2 दिन के अंदर सिंचाई इसकी कर देनी चाहिए। दूसरा इसमें क्या होता है कि जब हम दोपहर के टाइम जाएंगे खेत में तो ये पत्ता जो है ना एकदम मुरझाया हुआ सा लगेगा, इसके ये जो है नीचे को झुक सा जाएगा एकदम, और तब वो एक दूसरी कंडीशन होती है इसकी जांचने की। अब जो किसान भाई शुरू में इसमें बेसल डोज नहीं दे पाए हैं तो वो किसान भाइयों को सबसे अच्छा जो मौका है वो यही है बेसल डोज का, क्योंकि अभी ये मिट्टी जो है एकदम सूखी भुरभुरी सी पड़ी है, क्योंकि अभी इसमें सिंचाई नहीं हुई है, अभी इसकी निराई हो गई है। तो अब हम इसमें चाहे तो एसएसपी डाल दें या डीएपी डाल दें, और इसी के साथ हमें जो है वो सल्फ़र और जिंक बोरोन वगैरह ये डाल देनी चाहिए। अगर इस समय ये हम सारे तत्व इसके अंदर दे देंगे तो ये ज़बरदस्त टिलर लेगी और इसमें तेल की मात्रा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि यही समय होता है पौधों को अच्छे से न्यूट्रिशन देना। अगर इस समय हम नहीं दे पाए तो इस सिंचाई के बाद ये जितनी भी सरसों है सब फ्लावरिंग स्टेज पे आ जाएगी, सब पे फूल आ जाएगा, फिर वो टिलरिंग का और ग्रोइंग का चांस बचेगा ही नहीं। तो यही समय होता है सबसे अच्छा सिंचाई करने का। तो इसी समय जो भी आपको बेसल डोज अपने अनुसार जो डालते हो, नहीं तो वैसे हमारे हिसाब से सरसों में सबसे अच्छी बेसल डोज का जो काम करता है वो एसएसपी करती है, सिंगल सुपर फास्फेट। उसमें हमें सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन फिर भी किसान साथी इसमें डीएपी लगाते हैं। तो अब कुछ जगह यूरिया भी डालते हैं, लेकिन इसमें सल्फ़र का यूज करना ना भूलें, क्योंकि अगर सल्फ़र नहीं डालोगे तो तेल में जो टीस्पन जो तीखापन आता है, जो चरपराहट आती है वो नहीं आएगी, इसकी परसेंटेज नहीं बनेगी तेल की, तो वो क्वालिटी बेकार हो जाएगी। तो इसीलिए सबसे
जो है इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें पहली सिंचाई इसी अवस्था में देनी चाहिए। जैसे मैं आपको दिखाऊं कि कुछ पौधे हैं, क्योंकि इसी से ये पता लगता है। ये जैसे मैंने कहा, ये देखो, ये फ्लावरिंग की स्टेज पे आने लगा है, तो अभी से इसमें जो है इस तरीके का ये संकेत मिलने लगा है, तो ये पहली सिंचाई का संकेत है। क्या इस समय अब हमें सिंचाई कर देनी चाहिए, और जो भी हमें इसमें न्यूट्रिशन देनी है वो इसी समय देनी है। अगर ये समय चूक गए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो किसान भाइयों, लोगों को ये जानकारी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।